बाइबल में एक ऐसा भी संदूक था कि जिसको जस्ट खोलने से 50,000 और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा संदूक जिसको सिर्फ खोलने से 50,000 लोग मर जाते हैं, और उसमें इतनी पावर कि अगर उसको एक देश की तरफ उसका मुंह घुमा दो तो वो देश पूरा बीमारियों से मरने लगता है। उसमें इतनी ताकत कि अगर उसको किसी देवी देवते के सामने रख दो तो सुबह तक वो देवी देवता जो है वो उसकी मूर्त जो है वो जमीन पर गिरी मिलेगी और उसके हाथ पांव टूट जाए। प्रेज द लॉर्ड। सबको जन्म से की खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। और आज हम बाइबल के बहुत ही गंभीर विषय की तरफ बात करने के लिए जा रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आपकी लाइफ यीशु के सामर्थी नाम में ब्लेस होगी और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आएगा जब आप आज का वचन गौर से सुनेंगे। अगर आज आपने पूरा मैसेज सुना बड़े गौर के साथ तो मैं विश्वास करता हूं कि आपकी लाइफ जो है एकदम से ट्रेमेंडसली चेंज हो जाएगी। हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ लेते हैं। उससे पहले इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 4 वचन हम लोग पढ़ने लगे हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपके साथ कुछ बातें जो है वो शेयर करना चाहता हूं कि एक ऐसा संदूक जो परमेश्वर ने बनवाया, एक ऐसा संदूक जो परमेश्वर ने बनाया, और उस संदूक में इतनी सामर्थ थी कि शकाइना परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर उतरती थी। और अगर कोई उसके सामने पाप किए हुआ कोई भी जन चला जाता था तो उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती थी। और जब कोई उसके सामने माफी की भेंट लेके जाने के माफी मांगने के लिए माफी की भेंट लेने एक महायाजक साल में एक दफा जाता था तो उसके कपड़ों पर घुंघरू बंधे हुए थे, उसके हाथों पर उसके पांव पर घुंघरू बंधे रहते थे, और उनको लाल डोरी से बांधा जाता था। उसकी पांव को नहीं तो उसके हाथ को नहीं तो उसकी कमर को जो था वो लाल डोरी से बांधा जाता था, और बाहर से बंदे पकड़ के खड़े रहते थे रस्सी को कि अगर घुंघरू की आवाज आनी बंद हो जाती है तो वो समझ जाते थे कि उस बंदे ने कोई पाप किया होगा और वो उस जगह पर मर चुका है। और उसको उठाने के लिए कोई अंदर जा नहीं सकता था, उसको उठाने के लिए कोई अंदर नहीं जाता और उसको रस्सी से खींचा जाता था। दिस मच पावरफुल। और उस संदूक जो है उसके बारे में बहुत प्यारी टीचिंग्स है, बहुत अच्छी, बहुत गंभीर उसके बारे में बातें हैं। लेकिन आज मैं कुछ बातें उसमें से आपके साथ साझी करने के लिए जा रहा हूं, कुछ बातें आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। यहां पर हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और उसमें मन्ने से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। एक संदूक परमेश्वर ने मूसा को कहा बनाने के लिए, और उस संदूक जो था वो अकेशिया वुड से बना हुआ था, जिसके अंदर जो अकेशिया वुड की 3 खूबियां थी। जो अकेशिया वुड से उस संदूक को बना करके उसके ऊपर सोने से उसको मढ़ा गया, उसको कुंदन सोने से चारों ओर और अंदर बाहर उसको मढ़ा गया। और जो वो लकड़ी, जो फ्रेम के लिए लकड़ी इस्तेमाल की गई थी वो अकेशिया वुड, जो अकेशिया की लकड़ी थी उसको इस्तेमाल किया गया था। और यहां पर लिखा है उसके अंदर 3 चीजें दरी पड़ी थी, उसके अंदर 3 चीजें थी जो रखी हुई हैं। एक उसके अंदर जो है वो मन्ना, एक पोटली जो है सोने की, उसके अंदर मन्ना जो परमेश्वर मुहैया करता था वो मन्ना रखा हुआ है। और दूसरा उसके अंदर जो है वो हारून की छड़ी रखी हुई है। और तीसरा उसके अंदर संदूक की जो वाचा की फट्टियां हैं वो रखी हुई हैं। हालेलुया। और उनके ऊपर एक ढक्कन जिसको हम लोग माफी का ढक्कन करके जो है वो बाइबल में जिक्र है, जिसको हम लोग लेड ऑफ ग्रेस करके जो है उसका जिक्र है बाइबल में। हालेलुया। और उसके ऊपर 2 करूबी बने हुए थे। मैं आपको पिक्चर जो है वो शेयर करूंगा यहां पर कि वो संदूक जो था वो कैसा था। यू नो यहां पर लिखा हुआ उसके अंदर 3 चीजें थी।
और वो अगर तीन घटनाओं के बारे में आप जान लोगे तो आपको इन तीनों चीजों के रखे जाने के बारे में जो है वो एकदम से समझ आ जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, संदूक को जो है वो परमेश्वर के कलाम से भी जाना जाता था कि वो परमेश्वर का कलाम है। उस संदूक को जो है वो वाचा का संदूक भी कहा जाता था। वाचा का संदूक उसको कहने का मतलब था वो जो मन्ना था उसमें उसका जिक्र नहीं, लेकिन जो दूसरा जो हारून की छड़ी थी उसका भी जिक्र नहीं, लेकिन जो फटियां थी, जो वाचा थी, उसको वाचा का संदूक करके जो है वो जिक्र किया जाता है। और वो जो वाचा है आज आपके और मेरे हाथ में है, ये वो वाचा है। सो पावरफुल, सो पावरफुल। और अगर आप इन तीन चीजों का कारण पूछेंगे कि ये तीन चीजें ही क्यों रखी गई, और चीजें कितनी थी इसराइलियों में, लेकिन वो सब चीजें जो है वो रखी नहीं गई है, लेकिन ये जो तीन चीजें हैं, ये जब वो ट्रेवल कर रहे थे तो परमेश्वर जो था उसने वायदा किया था कि मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगा। और जो संदूक उठाने का सिस्टम, हर एक सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत गहरे भेद है। अब एक चीज को समझे आप अभी राइट नाउ। उसमें सबसे पहले तो मन्ना रखा गया। जो मन्ना उसके अंदर रखे जाने का मतलब था, जो मन्ना था वो परमेश्वर की एक प्रोविजन थी जो इसराइलियों को 40 साल तक लगातार, जब तक उनकी पहली फसल उगने गई, काटने ली, तब तक स्वर्ग से मन्ना उनके लिए हर रोज आता था। और वो मन्ने के अंदर बहुत सी खासियत थी। वो दनिये के जैसा छोटा छोटा घोल था, और सुबह एवरी मॉर्निंग जब वो उठते तो बाहर निकलते, और जब ओस जो थी वो हटती थी तो वहां पर उन्हें मन्ना जो था वो दिखाई देता था। और हर एक जन को जो है वो वहां से लेके आना, हर एक जन को वहां से इकट्ठा करना है, हर एक जन को मेहनत करनी है और मन्ना इकट्ठा करना है। मन्ना से वो लोग जीते रहे। जो स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना था, इसराइल लोग उससे जीते थे। पूरा 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 40 साल पूरा उनका ट्रेवल जो था उस मन्ने से गुजरा था। और बहुत से लोग कहते हैं, बहुत सी बुक्स में लिखा हुआ है ऐसा, बहुत सी कमेंट्रीज में ऐसा लिखा हुआ है कि जो मन्ना उतरता था वो स्वर्गदूतों का खाना था। आप एग्री होते हो नहीं होते हो? और जो कुछ लोग जो है उस जो वो मन्ना था उसके बारे में ऐसे जो थे बोलते थे, लेकिन वो मन्ना जो था उसकी बहुत सी स्पेशलिटी थी। अगर वो मन्ना जो था वो एक बच्चा खाता तो वो क्रिस्पी था। एक बच्चा जब खाता तो वो क्रिस्पी था, यानी कि जैसे लेज खाते हैं, जैसे बच्चे कुरकुरे खाते हैं, जो क्रिस्पी चीजें खाते हैं, उनका टेस्ट वैसा बन जाता था। अगर वो जवान खाता तो वो पनीर के जैसे, वो मीट के जैसे, वो उनके लिए ताकतवर था। उसमें जो लोग फौज थे, जो सैनिक थे, वो भी खाते थे, उनको वो वही ताकत देता था। और जब बुजुर्ग उसको खाते तो वो खिचड़ी के समान था। बुजुर्गों के मुंह में वो खिचड़ी, जैसे वो हार्ड फूड नहीं खा सकते तो उनके लिए वो खिचड़ी के समान था। ये जो कलाम है ना, ये बच्चों के लिए क्रिस्पी है और जवानों के लिए स्ट्रॉन्ग फूड है, और जो बुजुर्ग है उनके लिए खिचड़ी के समान है। दिस इज मन्ना। हालेलुया। और दूसरी जो चीज थी उसमें, वो हारून की छड़ी थी। वो परमेश्वर हारून के घराने को परमेश्वर याद रखता था कि हारून जो था, वो हारून और उसका घराना जो था वो मेरे लिए जो है बहुत खास है। इसलिए हारून की छड़ी जो थी और उनकी लाठी जो थी वो उसके बीच में थी। और एक बात और समझनी आपने, बहुत से लोगों ने उस टाइम पर कहा कि हारून की लाठी क्यों बीच में रखनी? हमारे पास भी लाठियां हैं, हमारे पास भी लाठियां हैं, वो लाठियां रखी हैं। तो बहुत से लोगों ने विरोधता के लिए, बहुत से लोग जो थे वो चढ़ आए मूसा के ऊपर और कहे कि हमारी लाठियां रखनी चाहिए, ये लाठी ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुम अपनी मर्जी करते हो, हमें क्या पता परमेश्वर तुमसे बात करता है कि नहीं करता। बहुत सी चीजें वो लोग बोलने लगे। और तब परमेश्वर ने वहां पर उनके बीच में जो था वो उनके बीच में आया, और परमेश्वर ने कहा कि बहस करने की जरूरत नहीं, तुम 12 लाठियां आप अपनी, जो जितने लोग अपनी लाठियां रखते हैं वो सब लाठियां इधर रख दो। मैं सुबह बताऊंगा कि हारून की लाठी क्यों रखी मैंने बीच में। आपको मालूम कि जब हारून जो था उसकी जो लाठी रखी गई थी, जब सुबह सब लोग उठ के आए तो जो हारून की लाठी थी उस पर फूल लगे हुए थे, उस पर बादाम लगे हुए थे, उस पर पत्ते लगे हुए थे। हालेलुया। अंडरस्टैंड दिस।
हारून को परमेश्वर ने स्पेशल रखा, उसकी लाठी को जो स्पेशल रखा, और ये यादगिरी बताई कि उसका घराना जो है वो याजकताई हमेशा करते रहे। हालेलुया। और तीसरा जो वहां पर था वो 2 फटियां जो परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखी हुई थी। और उस टाइम पर जब फटियां मूसा लेने के लिए पहाड़ पर गया था, तो उस टाइम पर भी एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था। उस टाइम पर भी एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था। उस टाइम पर जब मूसा पहाड़ पर फटियां लेने के लिए गया था, तो जो नीचे लोगों ने अपने लिए एक बछड़ा बना लिया और उसके लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और उसको जो है वो उसकी वर्शिप कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यही है जो हमें मिस्र देश से छुड़ा करके लेके आया है। इसराइलियों की बुद्धि जो थी उस टाइम पर भ्रष्ट हो गई। वो लोग ऐसे ऐसे बातें करने लगे। और परमेश्वर ने इन 3 चीजों को इसलिए रखा कि इन तीनों जगहों पर जो है परमेश्वर की विरोधता हुई, परमेश्वर के दास की विरोधता हुई। और उसके ऊपर जो ढक्कना रखा गया था, उसके ऊपर जो ढक्कन रखा गया था, उसकी स्पेशलिटी ये थी कि वो एक ग्रेस को दिखाता था, वो एक कृपा को दिखाता है। वो एक जो है उनके ऊपर जो कृपा थी, उनके बुड़बुड़ाने के ऊपर कृपा, उनके विरोधता करने के ऊपर कृपा, उनके अपोज करने के ऊपर परमेश्वर की जो कृपा है, उसको वो ढक्कन जो है वो दिखाता है, कृपा का ढक्कन। उसके ऊपर तो स्वर्गदूत बने हुए हैं। और जब परमेश्वर उतरता है अपनी महिमा में, उसको वो जो वर्ड है शिकाइना वर्ड करके उस जगह पर लिखा हुआ है, और जो परमेश्वर की महिमा उतरती है वो 2 स्वर्गदूतों के बीच में और उस ढक्कन के ऊपर उतरती है। हालेलुया। और एक चीज और आपको बताऊंगा, एक बड़ी खासियत और भी थी। हालेलुया। कि वो मैं एक बार पढ़ रहा था संदूक के विषय में, तो लिखा कि जो संदूक का जो वेट था वो बहुत ज्यादा था। अगर 4 लोग इतना ट्रेवल करते, रोज रोज ट्रेवल करते, तो उनको बहुत भारी लग जाता वो संदूक। लेकिन उसके ऊपर एक ढक्कन था जो कृपा का ढक्कन, इसलिए जब वो उठाते थे अपने कंधों के ऊपर, तो उसको 1 ग्राम भी वेट जो है वो नहीं लगता था। एकदम से हल्का, एकदम से सिंपल, वो उठा के ऐसे जैसे सिंपल चल रहे हैं ऐसे। हालेलुया। वो परमेश्वर की कृपा जो उन पर रहती थी, परमेश्वर की व्यवस्था को लेके चलना, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलना, वैसे तो हमें बहुत भारी लगता है, लेकिन जब परमेश्वर की कृपा हम पर हो जाती है, जब परमेश्वर की कृपा आप पर हो जाती है, तो डेफिनेटली जो है वो बहुत हल्का लगना शुरू हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना बोझ जो है मुझे दे दो और मेरा बोझ उठा लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। यहां पर जो संदूक है वो इस्राएलियों के लिए बहुत अहम था। एक बार जब मूसा को और संदूक को छोड़ करके इस्राएली लोग लड़ने के लिए चले गए। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि इस्राएली लोग जो है, जो संदूक हर वक्त उनको फतेह दे रहा है, जो संदूक हर वक्त उनको जयवंत कर रहा है, जो संदूक की वजह से हर वक्त जीत रहे हैं, वो संदूक को छोड़ के चले गए। जो मूसा उनको छुड़ा के लेके आए, उसको भी तंबू में छोड़ के चले गए और लड़ाई करने के लिए चले गए। कारण क्या था वहां पर उनका ऐसा बिहेव करने के पीछे कारण क्या था? कुछ 10-12 लोगों ने जो थे वो खोज करने के लिए गए, और उनमें से 10 लोग जो थे वो आकर के नेगेटिव रिपोर्ट देने लगे। जब उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दी तो इस्राएल रोता रहा, और रात को वो खुद युद्ध करने के लिए आगे निकल गए कि हम लोगों को कुछ संदूक की जरूरत नहीं है, हम लोगों को मूसा की जरूरत नहीं है, हम लोग लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे वो बढ़े, वहां पर अमोनी, अमालेकी सब लोग छिपे पड़े थे पहाड़ के ऊपर। उन्होंने इन सबको ऐसा मारा कि मारते हुए इनको भगाया। हालेलुया। ये संदूक बहुत गहरी बात है। अगर आप संदूक के बारे में पढ़ने लगेंगे, अगर आप संदूक के बारे में सीखने लग जाएंगे, आपको 5-6 महीने जो है वो लग जाएंगे सीखने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट एंड टिपिकल एंड हार्ड टॉपिक। हालेलुया। उनमें बनी जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा जो थी वो मेन थी उनको समझने के लिए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, अकेशिया वुड ही क्यों इस्तेमाल की गई? अकेशिया वुड जो थी उसके अंदर कांटे थे, उसके अंदर गम थी, गूंद, और वो जो लकड़ी थी वो रेगिस्तान एकदम सूखी जगह पर उग जाती थी। वो 3 जो चीजें हैं वो यीशु मसीह की लाइफ के बारे में बताते हैं। एक जो उसमें से गूंद
गम निकलती थी, उससे मेडिसिन बनती थी, वो यीशु मसीह के लोगों को दिखाते हैं। और दूसरा जो उसके ऊपर कांटे थे, वो यीशु मसीह के ऊपर जो कांटों का ताज था उसको दिखाते हैं। और जो मारुस्थल में उसका उगना था, ऐसी जगह पर फलदार होना जहां पर कोई फलदार हो नहीं सकता था, वो भी यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। ऐसी जगह पर फलदार होना, हालेलुया। और ये संदूक हमें क्या शिक्षण देता है? ये संदूक हमें क्या कहता है कि जब तक हम संदूक के साथ चलते हैं, जब तक हम संदूक को आगे रखते हैं, तब तक जयवंत रहते हैं, हालेलुया। एक बार जब समुद्र को 2 हिस्से किया था, तो मूसा ने अपनी लाठी मारी थी और संदूक 2 हिस्से हो गया। और दूसरी बार जब यरदन नदी को 2 हिस्से किया गया था, तो जो संदूक लेके 4 याजक आगे बढ़े, और जैसे जिन्होंने संदूक उठाया था, उन्होंने पानी पर पांव रखा और यरदन नदी 2 हिस्से हो गई। यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दैट आर्क। उस संदूक की आप सामर्थ्य को समझ सकते हैं। और वो संदूक, एक तो अगर आप समझेंगे तो ये है, ये बाइबल वो संदूक है जिसके अंदर वो सामर्थ्य है, वो अनॉइंटिंग है। और दूसरा, वो जो संदूक है वो आप और मैं है, हालेलुया। और हमारे अंदर वो 3 गवाहियां परमेश्वर की, वो मन्ना यानी कि प्रोविजन ऑफ गॉड, वो छड़ी यानी कि परमेश्वर की सहमति, और वो फटियां यानी कि परमेश्वर का वचन अगर हमारे अंदर है, तो हम चलते फिरते खुदावंद के जो हैं वो संदूक है, हालेलुया। इस बाइबल को इतना पढ़ो, इस बाइबल के साथ इतना समय बिताओ कि ये बाइबल आपको फतेह देगी, ये बाइबल आपको जयवंत करेगी, और खुदावंद में आप बढ़ते जाएंगे। मैं गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। एवरी डे, हर रोज मॉर्निंग 6 o'clock आप खुदावंद के कलाम को रिसीव कर लेते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। आमीन। गॉड ब्लेस।